किसी को कोई डाउट तो नहीं? बेंडिंग मोमेंट नहीं। फिर कितना आएगा? क्या अहमद, क्या कह रहे हो? एसएफटी बीएमडी दोनों के लिए फिर से बताइएगा सर एक बार। अच्छा ठीक है, अब देखो हमने यहाँ से इसको एनालिसिस कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट फाइल में हम ये देखते आउटपुट हैं। फाइल में तो देखो आपकी 163 पेज की एक आउटपुट फाइल आई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये तो मैं आपको पता है, इसको मैं बताना आता है या बताऊँ दोबारा से? हाँ बताए थे सर, कोऑर्डिनेट्स है वो। ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, हर एक नोड के कोऑर्डिनेट है यहाँ तक, ठीक है। अब ये मेंबर जो आपके लग रहा है ये मेंबर इंडिसेस हैं, जो मेंबर बन रहे हैं आपके, उसके मिल रहा बारे है। में हाँ पूरा आपका यहाँ तक। फिर आपके ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, स्टैट स्ट्रेस। ये फिर आपका मेंबर प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आपका सपोर्ट है, ये आपका विंडो लोड लगाया आपने उसके बारे में, ठीक है। आपने विंडो लोड को डिफाइन किया। फिर उसके बाद में आपने लोड टाइप लगाया सेल्फ वेट, आपने मेंबर लोड लगाया, फ्लो लोड लगाया, फिर आपने कॉम्बिनेशन यूज किया। तो सारी चीजें आपकी यहाँ पे यहाँ तक इनपुट में आ गई। प्रॉब्लम स्टैटिक्स। अब यहाँ से देखो नंबर ऑफ जॉइंट आपको दिखा रहा है, नंबर ऑफ मेंबर्स दिखा रहा है, नंबर ऑफ सपोर्ट दिखा रहा है। अब ये आपका एक्चुअल वेट ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अभी ये आपके लोडिंग लगे हुए हैं सारे के सारे, जो आपने यूडीएल लगाया था -3 का, -3.2 का। हर एक मेंबर पे आपको दिखा रहा है, मेंबर नंबर आपको सामने दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये आपके L1 है, ये आपकी L2 है लेंथ। तो आपके 259 मेंबर्स थे, तो सब पे आपको 260 यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सारे हैं। उसके बाद में ये आपका जो आपने वो लगाया था स्लैब का लोड, फ्लो लोड, आपका ट्रायंगुलर शेप में था। तो देखिए ट्रायंगुलर शेप में हर एक, जैसे कि हर एक लेंथ पे एक कंसंट्रेटेड लोड को वो काउंट कर रहा है। ये आपका L 0.12, 0.29, 0.47 इंक्रीज करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है, और आपका लोड की वैल्यू भी इंक्रीज करते जा रहा है। फिर एक तो टाइम आएगा कि फिर घटेगा। बिल्कुल, उसके बाद में यहाँ से आगे देखो आपका घटते जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके जितने मेंबर थे सबके लिए आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ से तो आपको पूरा लोड और उसके रिएक्शंस दिखाएगा इसमें, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देते हैं, विंडो जो आपकी फाइनल आउटपुट फाइल आई है। अब यहाँ से हम जाएंगे पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में। कहाँ जाएंगे? पोस्ट प्रोसेसिंग में। पोस्ट प्रोसेसिंग में यहाँ से इसको अप्लाई करके ओके कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला आपका ऑप्शन क्या आ रहा है? समरी आ रहा है सर। क्या आ रहा है? अब समरी आ रहा है आपका, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसका डेड लोड, ये सब का तो समरी सिर्फ लिखा रहा है सर वहाँ पर। नहीं भाई, अभी लेफ्ट में आओ, लेफ्ट में यहाँ से सबसे ऊपर क्या दिखा रहा है? इधर पर नोड सर। तो ये जो आपका समरी दिखा रहा है, ये नोड डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। ऑल का मतलब जितने भी आपके नोड है 1 2 3, तो सबकी आपको एक्स में, वाई में, जेड में और रिजल्टेंट सबका डिस्प्लेसमेंट बताएगा आपको, हर एक नोड के अकॉर्डिंग। ये देखिए 6 में डेड के अकॉर्डिंग, लाइव के अकॉर्डिंग और विंड के अकॉर्डिंग और कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। 7 8 हर एक नोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट शो कराएगा, ठीक है। अगर आप समरी की बात करें तो समरी में जिसकी मैक्सिमम आ रहा होगा ना, मैक्सिमम 10 नोड का, उसका दिखाएगा आपको।
जैसे कि आपको देखना है सबसे ज्यादा किस पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कौन सी नोड पे। तो उसमें आपके जो सबसे ज्यादा 10 होंगी ना, 10 नोड, उनको आपको यहाँ पे शो करा देगा। पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से आपको यहाँ पे शो करा देगा। यानी नोट 71 पे सबसे ज्यादा लग रहा है ना सर? जी, 1.141 आपका का इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है सबसे ज्यादा। अच्छा, ठीक है भाई। ठीक है। तो ये आपका किसके बारे में, नोड के बारे में सब कुछ, जो भी आपको ऊपर नीचे दिखा रहा है सब नोड के बारे में। ठीक है। एक्चुअली ये नोट डिस्प्लेसमेंट होता क्या है सर? नोड डिस्प्लेसमेंट मतलब कि नोड उस लोड की वजह से कितना डिस्प्लेस हुई है अपनी ओरिजिनल जगह से। लग रहा है। आपका एक्स डायरेक्शन में कितना हुआ है, वाई में कितना हुआ है और जेड में कितना हुआ है, और वो रिजल्टेंट कितना आएगा। अच्छा, आई ठीक है बात सर। समझ। हम्म, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे क्या, अभी आ गया बीम। बीम। अगला है बीम। इसमें आपको ये ऑल पे सिलेक्टेड है, तो हर एक बीम पे कितनी फोर्स हम्म, लग रही है और ये आपको दिखाएगा, एफ एक्स में, एफ वाई में और एफ जेड में, एम एक्स, जी। एम वाई और एम जेड। ठीक है। एफ, ठीक है, फोर्स हो गया, एम एन मोमेंट हो गया। हाँ जी। हाँ, हाँ आगे समझा। बढ़े। हाँ हाँ। बीम टू, ऐसे ही बीम थ्री, बीम फोर, बीम फाइव, हर एक बीम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ दिखाएगा। हर एक इंडिविजुअल बीम को बता रहा है वहाँ पे। बिल्कुल। और उसपे भी हर एक इंडिविजुअल लोड के अकॉर्डिंग, कि डेड लोड के हाँ, अकॉर्डिंग कितना है, लाइव के लिए कितना है, विंड के लिए कितना है, और कॉम्बिनेशन के लिए कितना है। कॉम्बिनेशन की। अगर आपको समरी देखना है तो इसमें भी आपके मैक्सिमम 10 बीम को आपको यहाँ पे शो करा देगा। और सर अगर उसमें भी अगर समरी में, तो फिर हम लोग को पूरा देखना पड़ेगा। समरी मतलब कि मैक्सिमम सारा चीज दिखला दे रहा है वो। हाँ जी, मैक्सिमम 10 जो होंगे उनको शो करा देगा। हाँ। और अगर उससे ज्यादा अगर होगा तो आपको पूरा ऑल में देखना पड़ेगा खुद से। सॉरी, क्या कह रहे हो। सर अगर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट अगर किसी में होता है, जैसे कि आप बता रहे थे, तो अभी आपका यहाँ पर समरी में सिर्फ 10 ही दिखला रहा हाँ, है ना जो सर? मैक्स, जो सबसे मैक्सिमम होगा उसको दिखाएगा सबसे पहले। हाँ हाँ हाँ। तो अगर सबसे हमने मैक्सिमम मैक्स, फिर उससे लिस्ट। हाँ, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। और अगर उसमें आपका मान लो कि मैक्सिमम दिखा रहा है, ठीक है, अगर आपने मैक्सिमम को सेटिस्फाई करा दिया तो मिनिमम तो अपने आप ही हो जाएगा। हम्म। तो इसीलिए हम मैक्सिमम को खोजते हैं कि भाई मैक्सिमम किस में आ रहा है। ठीक है। यानी मैक्स ये 127 पे आ रहा है, 127 पे आ रहा 127 का भी। है, वो आपको तो दिखा भी रहा है। 127 भी सर, ये सर रहा। हाँ, 127 भी आपको यहीं पर आ जा रहा है ये रहा भाई, टोटल ये उसमें। रहा। हम्म, हाँ हाँ सर, वो दिख रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ सर कि टोटल इसमें बीम कितना था। वो तो अपना 260, था 260। 263, हाँ हाँ, उसी के 260 आसपास है। था, 260 था। हाँ, तो ऐसा करके 127 पे सबसे ज्यादा आ रहा है। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल। ठीक है इसका सर। अब वो उससे कम 89 पे आ रहा है, 39 पे, 79 पे, 34। ठीक है। ये आपको अलग अलग यहाँ पे कॉलम सब। भी ले ले रहा है ना ये? हाँ बिल्कुल, इस मेंबर का मतलब क्या है कि उसमें कॉलम और बीम दोनों आएंगे। भाई जो 260 है वो तो दोनों को कंबाइन करके ही तो आ रही है वैल्यू। ठीक है। अब वो नीचे वाली विंडो में आप देखो क्या दिखा रहा है आपको, बेंडिंग मूवमेंट दिखा रहा है एक में, और एक में दिखा रहा है क्या, शेयर फोर्स। हेलो। जी सर। अब नीचे वाली टेबल पे आते हैं। हाँ। इसमें देखो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट दिखा रहा है, इसमें आपको देखो ये बेंडिंग मूवमेंट है आपकी सबसे मैक्सिमम। ठीक है। और ये है आपका शेयर फोर्स मैक्सिमम। मैक्सिमम शेयर फोर्स, एक्सियल फोर्स भी है इसमें ना?
और एक्सियल फोर्स ये आपका मैक्सिमम एक्सियल फोर्स है, ये आपका एफएक्स में। अच्छा। और उसका रेस्पॉन्स नेगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव में आ रहा है वो आपको यहाँ शो करता है, मैक्सिमम में कितना है और पॉजिटिव में कितना है। ऑल देखना है सबका, तो यहाँ से आपको सबका दिखाएगा एक एक करके। ये आपका बेंडिंग, ये आपको वैल्यूज में दिखाएगा, वैल्यूज मतलब ये नंबर्स है। और आपको वो देखना है ग्राफ, तो आप जिस मेंबर का देखना चाहते हो, जैसे देखो इसमें 178 कौन सा है आपका, हाँ नहीं रहा। ये वाला है। इसी पे आप डबल क्लिक कर दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको शेयर बेंडिंग यहाँ पे शो करा देगा आपको। बेंडिंग अभी देखो कितना है, डेड लोड के अकॉर्डिंग 0 है, लाइव लोड के लिए भी अकॉर्डिंग 0 है, विंड में भी विंड के अकॉर्डिंग आया है इतना। हाँ यार। और कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है। शेयर फोर्स देखना चाहते हो उसमें, तो ये आपकी शेयर फोर्स दिखाएगा आपको, ये देखिए हर एक लोड के अकॉर्डिंग दिखाएगा यहाँ। हम्म। और अगर इसमें बीम में देखना है आपको, यहाँ पे ये आपका बीम है, और इसमें देखिए इससे ये वैसे ही आपका, करेंगे सॉरी हाँ, डेड लोड। ये आपका बेंडिंग मोमेंट है, किसके अकॉर्डिंग, डेड लोड के डेड अकॉर्डिंग। लोड पे। ये आपका इंडिविजुअली लाइव लोड के अकॉर्डिंग। अब ये आपका इंडिविजुअली विंड के विंड अकॉर्डिंग। लोड। ये आपका कॉम्बिनेशन है सबको। सिमिलरली आप इनका शेयर पूछ चेक कर सकते हो, ये देखो, ठीक है भाई। हम्म। और अब आता है इसमें लास्ट में एनिमेशन। एनिमेशन में क्या होता है कि आप इसका डिफ्लेक्शन चेक कर सकते हो, जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ना, आपने देखा था कि हर एक हाँ उसमें हाँ। वो कितना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये यहाँ पे उसको डिस्प्लेसमेंट को शो करा के दिखाएगा। अभी देखो डेड लाइट को अकॉर्डिंग तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है आपका, आप विंड के अकॉर्डिंग देख सकते हो। देखो विंड यहाँ पे भी आ रहा है आपका, आ रहा है हल्का सा। हम्म। और अगर आप कॉम्बिनेशन ले लोगे तो इसमें इधर पे, ये इधर पे आपका आ देखो रहा यहाँ पे आ रहा है था। हाँ। बीच में। यानी आपका विंड लोड के लिए कॉम्बिनेशन लोड में यहाँ पर आ रहा था, और आपका डेड लोड पे, सॉरी, विंड लोड पे इधर पे आ रहा था। यहाँ पे आ रहा है, हम्म। तो ठीक है। अब ये दोनों को सही करने के लिए, ये दोनों को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर अभी? अब देखो सही ऐसे नहीं होता, अब आपको डिजाइन, अगला जो टॉपिक है आपका वो डिजाइनिंग का है। जी सर। तो डिजाइनिंग में आप इसमें रेनफोर्समेंट डालोगे, जी। ठीक है, वो आपको डिजाइनिंग के रिजल्ट दिखा देगा। फिर उसके बाद आप इसमें करोगे आरसीसी डिजाइन। क्या करोगे, आरसीसी डिजाइन। आरसीसी डिजाइन में आपको वो बता देगा कि ये मेंबर आपके फेल हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं। अगर ये ओके। मेंबर इस डिफ्लेक्शन के साथ पास भी हो रहा है, तो इसका मतलब हम्म। क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर ओके। ओके, नहीं पास हुआ तो फेल हो गया। इसका मतलब फेल हो रहा है आपको। फिर उसके लिए यहाँ पे या तो और ज्यादा आपको हैवी बीम लगाना पड़ेगा, या वहाँ पे आपको सपोर्ट देनी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो स्टेबल हो जाए। तो इसमें वो खुद से बताएगा ना सर कि यहाँ पर आप ये साइज दीजिए, ये रिइंफोर्समेंट नहीं दीजिए, नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं, बताएगा क्या? अभी जिस प्रॉपर्टी के साथ आप उसको डिजाइन करने जा रहे हो, जी। ऑब्वियसली बात है आपको उससे थोड़ा सा इंक्रीमेंट करके वहाँ पे लगाना पड़ेगा। हम्म। अभी मान लो कि आपने रेनफोर्समेंट इसमें 12 डाला, जी ठीक सर, है, 12 mm का। हाँ 12 mm का, वो फेल हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उसमें आप 16 का डाल के देखोगे, ओके। ठीक है। तो मतलब 16 पे भी खुद अगर से करना पास, पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। जी सर। करें फिर आज का टॉपिक अब। हाँ सर। सॉरी। अब देखिए यहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है डिजाइनिंग का, क्या चीज आता है, डिजाइन। अब इस डिजाइन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास में करंट कोड चूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, करंट कोड। फ्रंट कोड। कंक्रीट के लिए आप कौन सा कोड लेते हो, आईएस कंक्रीट के लिए
आपका 256 तो उसका लेते हैं आरसीसी के लिए, दो सौ कंक्रीट में कौन सा छप्पन लेते हैं? 456 आएगा भाई। 456 तो उसका लेते हैं ना सर, आरसीसी के लिए। भाई आरसीसी किस में करते हैं, कंक्रीट में तो करते हैं। तो उसके साथ रेनफोर्समेंट भी रहता है ना सर, छड़ हाँ भी हाँ रहता है ना। हाँ हाँ, तो इसी में तो आएगा कंक्रीट में। ठीक है सर। अब यहाँ से आप क्लिक करके देखो तो क्या आपको यहाँ पे कोड मिल रहा है आपका? आईएस में मिल रहा है, तो हमें 800 मिल रहा है यहाँ पे। 800 किसका होता है? हाँ सर। 800, 801, 800 तो किसका कोड होता है? 800 ये कोड होता है 800 का। ये तो आपका स्टील स्टील का डिजाइन में। स्टील का स्टील का स्टील का सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे स्टील को चूज कर रखा है, इसलिए यहाँ पे स्टील के कोड दिखा रहा है। आपको क्या क्लिक करना पड़ेगा? कंक्रीट। कंक्रीट। अब आपका यहाँ पे IS 456 आ रहा है, आ गया। क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आप जाओ किसमें, डिफाइंड पैरामीटर्स में। इसमें डिफाइन पैरामीटर्स। तो इसमें डियर देखो क्या होता है कि आपको पैरामीटर्स अपने अकॉर्डिंगली डालने पड़ते हैं इसमें। और ये भी इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको सारे के सारे पैरामीटर्स इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। ओके सर। अब देखो यहाँ पे आपका क्लियर कवर की बात कर रहे हैं, तो आपका बीम के लिए कवर कितना होता है? बीम के लिए 30 लेंगे सर, 30 से 40 लिया जाता है। तो इसमें 0.03 कर दें, हाँ। ऐड करा दें। अब आपका कॉलम के लिए कितना लेना होगा? कॉलम के लिए उसमें 40 लीजिए सर, 40। 40 ऐड करा दें। अगर आप इसमें ये क्लियर कवर ना ऐड करें तो स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली बीम के लिए 30 और कॉलम के लिए 40 अपने आप ले लेगा, ओके। ठीक है। अगर सपोज यहाँ आपने पर यहाँ ऐड पर कर दीजिए। ऐड आपने नहीं किया, वैल्यू नहीं लगाई, तो स्टार्ट करो अपने आप वो वैल्यू ले लेगा, 30 और 40, ओके। ठीक है। हाँ। अब आपको इसमें देना है क्या, FC। FC क्या होता है? FC कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है सर। तो कितना लेना है आपको? इसका ये तो टोटल जितना आया सर ना अपना, तो कितना आया बताओ? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी हाँ, आपका मीटर, ये फिर मीटर स्क्वायर में ही है ना अपना, तो किलोमीटर आपका कंक्रीट का होता है 2500, 2500 2500 kg पर मीटर क्यूब, कर दे। यानी 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा। ये लीजिए। 25,000 नहीं होगा ना सर, 25। अरे यार किलो न्यूटन में भाई, तभी तो क्या हाँ आएगा। ठीक है, ठीक। ऐड करा देते हैं इसको। अब ये FY मेन, हर एक वैल्यू के बाद में ऐड। एक मिनट सर। हाँ जी। सर एफसी में जो हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिए हैं सर, वो 2500 किलो न्यूटन 2500 केजी होता है, फिर 25,000 हो गया, ठीक है सर। वो पर मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर, तो सर इसमें मीटर का स्क्वायर का जो ले रहे हैं हम लोग, तो ये इसमें कुछ डिफरेंस नहीं ला रहा सर। एक्चुअली ये आपका जो ग्रेड हम ले रहे हैं ना, जी सर। तो आप बात कर रहे हो वो डेंसिटी की बात कर रहे हो। जी ये इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है भैया। जी वो किलोमीटर पर मीटर क्यूब के बाद जो आप कर रहे हो डेंसिटी आती है, जी जी हाँ, डेंसिटी सर। ठीक है। तो ये आपकी ग्रेड थी FC वाली, ये ग्रेड है आपकी। ओके। अब ये देखो, ये क्या है आपका, यील्ड स्ट्रेंथ, कितना ले रहे हो? इसका आइडिया नहीं है सर। ये आपकी सरिया 3 टाइप की आती है, एक तो 250 की आती है, एक 500 415 की आती है, और एक 500 की आती है। जी। हाँ। तो आप कौन सी वाली? 415 यूज कर। 415 यूज कर लें, हाँ। और 30 किलो न्यूटन में इस वजह से यूज कर रहे हैं, और ऐड करा दो। ये आपके मेन वार के लिए है,
आपकी उसमें 2 बार होती है ना, एक मेन बार और एक सेकेंडरी बार। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये आपके मेन बार के लिए ऐड करा दो इसको। हर एक वैल्यू के बाद में ऐड जरूर कराते जाना, भूल मत जाना। ओके अब FC आपका सेकेंडरी मेन बार है, वो भी सेम ही ये भी लेना। 415 ले लें और ऐड करा दिया आपने। अब आप इसमें मैक्सिमम मेन बार का डाया कितना लेना चाहते हो? मेन बार का 16 लेंगे। 16? हाँ 12। 12 पे डिसाइड कर लें पहले। हाँ कर सर। लीजिए सर। ठीक है, मेन बार का 12 पे कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब सेकेंडरी का कितने पे करें? 10। मैक्सिमम मैक्सिमम ले मैक्सिमम लेते हैं। 10। हाँ 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 जी, सेकेंडरी का। 10 हाँ 10। और मिनिमम मेन का कितना ले लें? मिनिमम में क्या आएगा सर? ये मेन बार का मिनिमम है। मिन बार का मिनिमम अगर 10। कॉलम और बीम के लिए लेते हैं तो मिनिमम 12 mm लेने का है। कॉलम और मतलब बीम के लिए। और जी। मैक्सिमम? मैक्सिमम मैक्सिमम आप जैसा लीजिए। मैक्सिमम अभी बिल्डिंग के हिसाब से रहता है ना वो, मिनिमम देखो और मैक्सिमम में। सुनो, अगर इसमें एक चीज और है, आपने हाँ 12 ले लिया और मिन मिन आपने 10 ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे, ठीक है। हाँ हाँ। और मिन सेकेंडरी के लिए ले लेते हैं 8, ठीक है। 8 ओके। अब जैसे कि आपने मैक्सिमम 12 लिया है, ठीक है, तो हाँ कॉलम में तो ये 12 ही डालेगा आपका। हाँ लेकिन जैसे आपकी बीम की बात करें, बीम में क्या होगा, वो 10 पे भी डिजाइन कर सकता है उसको। मान लो कि अगर आप वहां पे 12 की 4 सरिया डाल रहे हो, ठीक है, हाँ अगर उसकी स्ट्रेंथ सही है तो ठीक है। अगर वहां पे अगर आप 10 की भी सरिया डालता है स्टैट प्रो, तो वहां पे 4 की हाँ जगह 6 कर देगा, वो 10 का स्ट्रेंथ तो होती आ जाएगी फिर आपकी। हाँ तो ये भी पॉसिबल होता है इसमें, ठीक है। ओके। आपने भाई कंक्रीट का उसका क्वांटिटी बढ़ा दी उसमें। हाँ अब ये सब ऐड करने के बाद में क्या करते हो, उसको क्लोज। क्लोज। तो ये आपके पैरामीटर सारे के सारे यहाँ आ गए। ओके। अब सबके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, असाइन। असाइन। तो ये आपका किस पे लगेगा, बीम पे। बीम पे। तो यहाँ से बीम सेलेक्ट कर लो और असाइन टू सिलेक्टेड बीम और यस। और ये किस पे लगेगा, कॉलम पे। कॉलम पे। कॉलम चूज कर लो और यस। और बाकी के असाइन टू व्यू पर आते जाओ सबको। असाइन टू व्यू। हाँ जी, बाकी सब तो असाइन टू व्यू होंगे, सब पे लगेगा। हाँ एक एक करके सिलेक्ट करते जाओ, लगाते जाओ। सारे असाइन हो गए, ठीक है। अब जाना है आपको कमांड में, यहाँ पे किसमें जाना है, कमांड। कमांड में। हाँ जी, कमांड में क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, बीम डिजाइन। हाँ आपके बीम है स्ट्रक्चर में, बिल्कुल है, ऐड करा दो। है। ऐड कॉलम भी है, ऐड करा है। दो। स्लैब नहीं है, स्लैब को छोड़ देते हैं अभी। और लास्ट में क्या ले लें, टेक ऑफ। तीनों चीजें ऐड करा के इसको कर दो क्लोज, ठीक है। ओके। अब वो नीचे जाओ, देखो टेक ऑफ वाला ऑटोमेटिकली असाइन हो गया, इसको असाइन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या होता है सर टेक ऑफ? इसमें ये आपको पूरा बताएगा कि कंक्रीट का वॉल्यूम कितना लगना है और पूरा सरिया कितना हाँ लगेगा। अच्छा। अब यहाँ से बीम वाले को, बीम डिजाइन पे तो बीम पे लगा दें, पैरेलल टू एक्स और पैरेलल टू, जेड। बीम वाले को बीम पे लगा दो और कॉलम डिजाइन को कॉलम पे। वाई। तो ये आपके पैरामीटर्स इस पे हमने असाइन करा दिए हाँ अकॉर्डिंग टू IS 456 के अकॉर्डिंग।
हाँ अब इसको यहाँ से एनालाइज करो। एनालाइज हो गया। अब हाँ। इसकी आउटपुट फाइल चेक करते हैं। लास्ट टाइम कितने पेज थे इसमें? 162 162। 63 अभी कितने? ओहो 358 358। 358। तो आपका 160 पेज तक तो वही चीज आएगी जो आपने पिछले उसमें देखा था, सारी चीजें वही आएंगी। हाँ 162 के बाद में आपकी वैल्यूज चेंज होती हैं। ये देखो आपका, ये यहाँ से कंक्रीट डिजाइनिंग स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हाँ कंक्रीट डिजाइन जो आपने पैरामीटर्स लगाए हैं अभी, हाँ। और यहाँ से आपकी डिजाइनिंग स्टार्ट हो गई। ये किसकी डिजाइनिंग है? बीम नंबर 1 की। बीम नंबर 1 पे। इसमें M25 की आपकी ग्रेड है, हाँ और FE 415 मेन बार के लिए और FE 415 सेकेंडरी बार के लिए। अच्छा ठीक है। ये आपकी लेंथ है, हाँ ये आपका साइज है उसका, हाँ। ये उसका कवर है। क्लियर कवर। ये आपका समरी ऑफ रेनफोर्समेंट एरिया। ये आपका सेक्शंस हैं, 0 mm सेक्शन, 750 mm, 1500, 2250 और 3000। ओके। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका टॉप रेनफोर्समेंट कितना आ रहा है? 195.03 स्क्वायर ये mm। 00 पे, ये आपका 0 mm पे, 750 पे 0, 1500 पे 0 और 2250 पे फिर से रेनफोर्समेंट का एरिया, और 3000 पे। और नीचे आपका देखो थ्रू ओके। आउट जा रहा है। ठीक है। हाँ अब ये तो आपके एरिया के अकॉर्डिंग था। हाँ अब देखो नीचे सरिया दिखाएगा आपको। टॉप रेनफोर्समेंट में आपकी 2 12 की सरिया हैं, थ्रू आउट जा रही हैं आपकी। हाँ। और बॉटम में भी आपकी 2 2 2 की हैं, 12 की सरिया, ये भी थ्रू आउट जा रही है, यानी कि 4 सरिया डालनी पड़ेगी आपको इसमें। ओके। इसमें देखो आपका है थ्रू लेग्ड है 8 डाया के 5 से, और एट द रेट 30 mm सेंटर टू सेंटर पे आपको टाई अप देने हैं। हाँ स्पेसिंग। ठीक है। हाँ ऐसे ना आप, सॉरी, स्टीरअप्स था ना वो, हाँ जी हाँ जी शेयर। हाँ जी बिल्कुल। अब ये बीम नंबर 2 का, अब देखो बीम नंबर 2 में भी आपका ये एरिया दिखा रहा है यहाँ पे आपको, और नीचे आपका रेनफोर्समेंट दिखा रहा है। हाँ। सिमिलरली आप ऐसे चेक करते जाएंगे तो आपको सबका हर एक बीम का इंडिविजुअली दिखाएगा। ओके। ये देखो, दिख रहा है सबका। ये बीम हाँ नंबर हाँ 6 का दिखा रहा है आपको। अब देखते हैं, अभी तक तो देखो सबका सेम दिखा रहा है, 2 12 की दिखा रहा है सब, है ना। देखना है कि चेंज इसने कहाँ पे किया है। इसमें भी आपका 2 2 का ही है, तो मैं यहाँ पे भी आपका देखो, यहाँ पे चेंज किया है। यहाँ पे देखो इसका 2 है 10 डाया की, 10 यहाँ पे 10 का यूज किया है इसने। हाँ ठीक है। हाँ। तो इस तरह से आप इसमें, चार्जर और लगा, मेरा चार्जर लगा जल्दी। और बीम नंबर 10 में आप देखो यहाँ पे भी आपका 10 का है। हाँ 11 में आप देखो, 11 में भी आपका 10 का है, और लेकिन 2 बार से है बस। देखो, आप देखते हैं इसमें एक्स्ट्रा बार्स इसने कहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे भी आपका 2 का ही है पूरा, ये भी आपका 2 का है, यहाँ पे भी आपका पूरा 2 का है। ये देखो यहाँ पे फिर से 12 का यूज कर लिया है इसने। हाँ। ये भाई अपने एकदम अकॉर्डिंग मिनिमम और मैक्सिमम के अकॉर्डिंग अपने आप चूज कर लेता है उसको, कि भाई यहाँ पे हमें कौन सी डिजाइनिंग लेनी है, मतलब कितना रिइंफोर्समेंट देना है।
अच्छा, इसमें एक फटाफट से कॉलम की ओर देख लेते हैं। हाँ देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा बार आई है आपकी, यहाँ पे आपने कॉर्नर पे कितनी 4 यूज किए हैं, हाँ यानी कि 2 एक्स्ट्रा बार डाली यहाँ पे। कॉलम नंबर बीम नंबर कौन सा आपका 48, ठीक है। तो ये हाँ। एक्स्ट्रा बार्स को भी आपको बता देता है कि यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा बार्स डलने वाली है इसमें। तो उसको नहीं आता वो लगा। वो आपका मैक्सिमम किस में आता बेंडिंग मोमेंट, 170 कौन सी थी वो, 171। 171 था, कौन सा था अहमद, याद है क्या? 171 था शायद सर। इस चीज के लिए होता है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रहा था जिसमें, वो शायद कॉर्नर का कॉलम नहीं था, था क्या? वो हमें वो कॉलम था शायद से, कॉलम देखते हैं। अब देखिए कॉलम डिजाइन आ गया आपका, कॉलम नंबर 32 डिजाइन रिजल्ट। इसके लिए M25 FE415 और कवर देखिए चेंज हो गया आपका, क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो गया। हाँ। तो देखिए आपके पास जो रिक्वायर्ड स्टील एरिया होना चाहिए वो कितना है, 1200 स्क्वायर mm, जो एक्चुअल में होना चाहिए। रिक्वायर्ड कंक्रीट एरिया कितना है, ये इतना है। और आपने जो उसमें प्रोवाइड किया है 12 सरिया यूज की है, 12 डाया की, ठीक है। और उसका जो एरिया बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका, 1357, जो कि इससे ज्यादा है, यूज कर हाँ सकते हैं इसको। हाँ। तो इसीलिए इसने 12 सरिया यूज किए हैं। और ये इसका क्या है, 8 mm डाया रेक्टेंगुलर टाइज है, 190 mm सेंटर टू सेंटर। तो ऐसे ही आपको ये सबके दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। हाँ। तो ये आपका क्या है, ओ समझ। ये देना कॉलम पड़ेगा कॉलम 12 का डिजाइन ना। है, ठीक है। हाँ इस तरह से आप इसमें कॉलम और बीम की दोनों की डिजाइनिंग कर सकते हैं। कोई डाउट है यहाँ पे? सर स्टीरअप कितना बता रहा देखिए। इसमें 8 कॉलम में 8 mm का डाया है, 190 mm सेंटर टू सेंटर पे। ये सर सेक्शन कैपेसिटी जो देख रहे सर, क्या चीज दिया, सर सेक्शन कैपेसिटी देख रहे ना सर, आपकी उसी के आवाज ठीक कट रही नीचे है। में सर सर टायर एनफोर्समेंट के नीचे में सेक्शन कैपेसिटी है। हाँ हाँ है। हाँ उसमें PUZ जो लिखा हुआ है सर हाँ 2047, वो सर हाँ, ये क्या है सर? ये आपका जेड का मतलब होता है, ये होता है आपका मूवमेंट, उसकी यूनिट आपकी क्या होती है मूवमेंट की, पास उसमें पीयू में आती है और जेड में। तो ये उसका उसको शेयर कैपेसिटी को हैंडल करने के लिए आपका ये आपका शेयर फोर्स है। और इसी को कैपिटलाइज करने के लिए आपका एक नेगेटिव में भी आता है इसमें, 2040 में आपका पॉजिटिव में, और उसको कैंसिल आउट करने के लिए वो नेगेटिव में भी लेगा। ये देखिए यहाँ पे आपका जेड, ठीक है। जो ये जो आपका है ना टाइप्स, ये इस शेयर कैपेसिटी को ही हैंडल करने के लिए यहाँ पे यूज किया है। और इसका जो है एज पर द क्लॉज 39.6 IS 456/2000 में आपका डिफाइंड है, ठीक है भाई।